एक एमपी जिसने पार्लियामेंट के अंदर एयरपोर्ट में मिल रहे महंगे खाने की आवाज उठाई। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, बाजार के मुकाबले 2 गुना 3 गुना दाम है। जिसने खुद ब्लिंकिट की जैकेट पहनकर घर घर डिलीवरी कर ये बताया कि इंडिया के अंदर गिग वर्कर्स की एक्चुअल कंडीशन कैसी है। इंश्योरेंस तो देती है कंपनी, ये लोग कहते नहीं देती। नहीं है, इंश्योरेंस का अलग पैसा काटती है। इंश्योरेंस का फायदा कभी मिला आपको या किसी को? जैसे आप कह रहे हो आपका एक्सीडेंट हुआ, 1 रुपया नहीं मिला। मैंने कंपनी ने बोला है मेरे को कागज। जिसने मोबाइल रिचार्ज को लेकर पार्लियामेंट में आवाज उठाई। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी। जिसने खाने में हो रही मिलावट का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया। सर बाजार में प्योरिटी का लेबल लगाकर, फर्जी लेबल लगाकर खुलेआम जहर बेचा। जिसने देश के अंदर हो रहे पेपर लीक का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया, जो है इंडियन पेपर लीक। और आज मैं उसकी पूरी सूची लाया हूं कि कैसे युवाओं के भविष्य को सिक्योर करना तो छोड़िए, उसे बर्बाद करने का काम किया गया। वो एमपी जिसने राइट टू रिकॉल नाम के लॉ को पास करने की डिमांड की। ये वो लॉ है जिससे जनता किसी भी एमपी को उसके पद से हटा सकती है, अगर जनता को लगता है कि ये नेता वो काम नहीं कर रहा है जिसके लिए हमने उसे चुना था। इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे वो पॉलिटिशियन है राघव चड्ढा, जिसने जनता से जुड़ा हुआ हर मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया, जिससे वो इतना पॉपुलर हो गए कि लोग ऐसे नेता की प्राइम मिनिस्टर बनने की बात करने लगे। लेकिन 2 अप्रैल 2026 को कुछ ऐसा हुआ जिसे राघव चड्ढा ने कभी नहीं सोचा होगा। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय से राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगवा दी। आखिर क्यों आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगाई? जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाने की इतनी बड़ी सजा क्यों दी गई? पार्टी के पोस्टर बॉय को ही पार्टी से दरकिनार क्यों किया गया? इन सभी चीजों को जानने के लिए हमें राघव चड्ढा की पूरी कहानी जाननी होगी। साल 2011 भारत में एक ऐसी आंधी आई जिसने कांग्रेस सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया। दिल्ली का रामलीला मैदान भ्रष्टाचार मिटाओ के नारों से गूंज रहा था। एक बूढ़े व्यक्ति अन्ना हजारे पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहे थे। इस पूरे आंदोलन को एक लड़का लंदन से बैठकर देख रहा था। उसका नाम है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा इस आंदोलन को देखने के बाद फैसला करते हैं कि वो भी नौकरी छोड़कर इस भ्रष्टाचार मिटाओ आंदोलन में शामिल होंगे। उसके बाद ही राघव चड्ढा अपनी कॉर्पोरेट नौकरी को छोड़कर लंदन से दिल्ली आ गए और आंदोलन में शामिल हो गए। यहीं पर राघव चड्ढा की मुलाकात हुई अरविंद केजरीवाल से। केजरीवाल उस समय नई पार्टी बनाने पर विचार कर रहे थे। राघव चड्ढा केजरीवाल को बहुत पसंद आते हैं। 2012 में जब जन लोकपाल विधेयक का ड्राफ्ट तैयार हो रहा था तो केजरीवाल चाहते थे कि राघव चड्ढा भी इसमें अपना योगदान दे। लेकिन राघव चड्ढा के लिए ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें उसी वक्त कॉर्पोरेट नौकरी के लिए करोड़ों का पैकेज ऑफर किया गया था। लेकिन राघव चड्ढा ड्राफ्ट में योगदान के लिए तैयार हो जाते। आगे चलकर अरविंद केजरीवाल ने खुद एक पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी। कुछ ही टाइम में राघव चड्ढा केजरीवाल के इतने करीबी हो गए कि केजरीवाल किसी रैली में होते या फिर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बगल में या पीछे राघव चड्ढा जरूर होते। राघव चड्ढा ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए हुए थे। वो इतना तेज थे कि अपनी बातों से बड़े बड़े नेताओं को चुप करा देते थे। राघव चड्ढा कुछ ही टाइम पर पार्टी का सबसे मार्केटेबल चेहरा बन गए, जिसे पार्टी ने आगे किया जिससे कि यूथ उनसे कनेक्ट करे। 2015 में राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी का नेशनल ट्रेजरर बना दिया गया। साल 2020 में दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट से राघव चड्ढा विधायक चुने गए। 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब को जीत लिया, जिसके बाद राघव चड्ढा को पंजाब से राज्यसभा भेजा गया और राघव चड्ढा सबसे कम उम्र के राज्यसभा सांसद बन गए। अब राघव चड्ढा पार्टी के टॉप लीडर्स में से एक बन चुके थे। लेकिन कुछ ही सालों में बहुत कुछ बदलने वाला था। मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली लीकर स्कैम केस में गिरफ्तार किया गया। पूरी पार्टी सड़क पर उतर आई। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, लेकिन इन सब के बीच एक नाम गायब था, राघव चड्ढा। बताया गया कि वो अपनी आंखों की सर्जरी के लिए लंदन में है। इस समय राघव चड्ढा ने केवल 2 ट्वीट किए और चुप रहे। उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा इंडिया वापस आकर अपनी फिल्म का प्रमोशन करने लगी, लेकिन राघव चड्ढा लंदन में ही बने रहे। पार्टी के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया, लेकिन राघव चड्ढा खामोश रहे। पार्टी हर जगह अपनी बातों को रख रही थी, लेकिन राघव चड्ढा पार्टी लाइन से अलग चल रहे। फरवरी 2026 में जब कोर्ट ने
अरविंद केजरीवाल और आपके नेताओं को लेकर स्कैम में बरी किया, तब भी राघव चड्ढा खामोश रहे। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं। लेकिन इन सब के बीच राघव चड्ढा लगातार पार्लियामेंट में आम जनता के मुद्दों को उठा रहे थे, लेकिन पार्टी से जुड़े किसी मुद्दे को नहीं उठा रहे। राघव चड्ढा जनता के ऐसे मुद्दों को उठा रहे थे जिससे जनता उनसे डायरेक्ट कनेक्ट करे। वो आम आदमी पार्टी से दूर रहकर पर्सनल इमेज बिल्डिंग कर रहे थे। उनकी पार्टी के नेता जेल में थे, उन्हें बीजेपी से सवाल करना था, लेकिन वो चुप थे। वो पार्लियामेंट में सवाल तो कर रहे थे, लेकिन वो बीजेपी से सवाल नहीं कर रहे थे। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटा दिया और राज्यसभा सचिवालय से राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगवा दी। यहाँ पर कुछ लोगों को लग सकता है कि राघव चड्ढा के साथ गलत हुआ, वो लगातार जनता के मुद्दों को उठा रहे थे। लेकिन आप सोच कर देखिए, राघव चड्ढा को जिस पार्टी ने इतना बड़ा बनाया, उन्होंने उस पार्टी के मुद्दों को ही नहीं उठाया। पार्टी ने उन्हें विधायक बनाया और सबसे कम उम्र का सांसद बनाया, लेकिन जब पार्टी को उनकी जरूरत थी तब वो गायब थे। जब उन्हें बीजेपी की तानाशाही पर सवाल उठाना था तब वो बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गए। उन्होंने पार्टी को छोड़कर खुद की इमेज बिल्डिंग पर फोकस किया। राघव चड्ढा बीजेपी से डरकर चुप रहे। उन्होंने वो मुद्दे उठाए जिससे उनका खुद का पीआर हो। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा के बोलने पर रोक लगाकर सही किया या गलत किया? और राघव चड्ढा के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में।